बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज हम इस इस्लामी तालीमाती मालूमाती वीडियो में हम ये बयान कर रहे हैं कि इस्लाम में कैसा है कुरान अंदाजी से फैसले करना। कुरान अंदाजी के जरिए फैसले करने का इस्लामी अमल, हम इनकी इब्तदा की इस्तेमाल के मजहबी बुनियाद और ये मुख्तलिफ हालात में मुनसिफाना और गैर जानबदारी के लिए किस तरह काम करता है, हम इन बसीरत और नुक्ता नज़र को बयान कर रहे हैं जो ये अमल इस्लामी फ्रेमवर्क के अंदर पेश करता है। तो बहनों, भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह अल इमरान की आयत नंबर 44 में फरमाया, जिसका तर्जमा यह है कि ये गैब की खबरों में से है जो हम आपकी तरफ वही करते हैं, और आप इनके साथ नहीं थे जब वो अपने कलम डाल रहे थे कि इनमें से मरियम के कौन जिम्मेदार होगा, और आप इनके साथ नहीं थे जब वो आपस में झगड़ रहे थे। इस आयत में फरमाया गया कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या गैब की खबरों में से है। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब के अलूम अता फरमाए हैं। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात जो कुरान और हदीस में आए हैं गैब के इल्म है और गैब की खबरें हैं। चूंकि बहुत से लोग हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला की परवरिश के उम्मीदवार थे, इसलिए आपस में बहस और मुबासा के बाद उन्होंने कुरान अंदाजी पर फैसला छोड़ दिया। चुनांचे जब कलमों में से तौरात लिखा करते थे, जिन कलमों से वो तौरात लिखा करते थे, इनके जरिए कुरान अंदाजी की और तय पाया कि हर कोई अपना कलम बहते पानी में रखे। जिसका कलम पानी के बहाव के उल्टी तरफ बहना शुरू कर दे वो कफालत का हकदार होगा। सब ने अपनी अपनी कलम पानी में डाली तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम उल्टी तरफ बहना शुरू हो गया। इस तरह हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप अलैहिस्सलाम की कफालत में आ गई। जहां तक कुरान डालने और इसके मुताबिक इंतखाब करने का तल्लुक है, तो ये फिर इसी वक्त जायज़ है जब एक हक में बहुत से लोग शरीक हों या किसी खास हक के बारे में इख्तिलाफ हो, तो इस सूरत में कुरान अंदाजी मालूम करने का जरिया है जो लोगों के ग्रुप के दरमियान इसका मुस्तहिक है, जिनमें से सभी इसके मुस्तहिक है। इस्तिखारा की नमाज के बाद कुरान डालना, इस बात का फैसला करना कि आदमी के लिए क्या बेहतर है, एक नाजायज अमल है जिसकी कोई दलील नहीं। एक शख्स इस्तिखारा करता है ताकि अल्लाह ताला से इसकी रहनुमाई करे इसके लिए क्या बेहतर है, और अल्लाह ताला ने कुरान अंदाजी को इस बात की तरफ इशारा नहीं किया कि अल्लाह ताला इस शख्स के लिए बेहतर जानता है। इसलिए एक मुसलमान को चाहिए कि वो इस्तिखारा की नमाज पढ़े और फिर वो करे जिससे वो राहत महसूस करे। अलबत्ता वो काम करना भी जायज है जिससे कोई राहत महसूस ना हो, क्योंकि इसने अल्लाह ताला से हिदायत मांगी थी, इसलिए जो कुछ वो करेगा इसमें खैर ही होगी इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, अल्लाह ताला हमें कुरान तर्जमे के साथ पढ़ने और उसको समझने और उसकी तफसीर को पढ़ने और उसको समझने और सुनते रसूल और हदीस मुबारका को पढ़ने और उसको समझने की तौफीक अता फरमाए और हमारे मुसलमानों को सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।